नमस्कार, मैं किशन और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने आज संगठन में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। लेकिन यह सिर्फ नई नियुक्तियों की लिस्ट नहीं है, क्योंकि इस टीम में वसुंधरा राजे हो, स्मृति ईरानी हो, राम माधव, विनोद तावड़े, सुनील बंसल और पीयूष गोयल जैसे बड़े नामों को अहम जिम्मेदारी मिली है। सवाल यह है कि नितिन नवीन की नई टीम का संदेश क्या है, क्योंकि जो नाम सामने आया है आपको बताता चलूं, बीएल संतोष जो है संगठन के राष्ट्र अध्यक्ष बनाए गए, सुनील बंसल संगठन के महामंत्री बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो नाम पुराने नाम थे वो नाम भी है, पर कई नए नामों को भी इसमें जगह मिली है। नई संगठन टीम का ऐलान हुआ है। सभी की नजर थी कि बीजेपी की नई लिस्ट कब आएगी, क्योंकि आपने देखा तभी जैसे हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे बीजेपी को हार मिली, उसके बाद से सभी की नजरें थी कि कब राष्ट्र की जो टीम है, जो संगठन की टीम है वो कब सामने आएगी। कई जो नाम है वो रिपीट हुए हैं, पर कई नए चेहरों को भी जगह मिली है, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में 2027 में 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। ऐसे में लिस्ट बहुत अहम मानी जा रही थी और सबकी नजर इन लिस्ट पर थी कि किन चेहरों को जगह मिलने वाली है। कई चेहरे ऐसे हैं जैसे स्मृति ईरानी का चर्चा आज बहुत ज्यादा है। स्मृति ईरानी एक नाम जो जब उन्होंने राहुल गांधी को हराया तो बहुत बड़ा नाम बनी थी, पर जब उनको दोबारा इलेक्शन में हार मिली थी उसके बाद वो कहीं गायब हो गई थी। पर आज इस लिस्ट में उनका जब से नाम आया है तब से चर्चा स्मृति ईरानी की है, चारों तरफ उनको लेकर बातचीत हो रही है। और ये सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी तारिक इमरान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तारिक, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? नमस्कार तारिक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले मैं सीधा स्मृति ईरानी से शुरू करता हूं, क्योंकि स्मृति ईरानी जब से नाम आया, ये लिस्ट सामने आई और जो हेडलाइन बनी वो हेडलाइन बनाई है स्मृति ईरानी ने। आप कैसे देख रहे हैं स्मृति ईरानी को, क्योंकि आने वाला चुनाव जो सबसे अहम चुनाव है भाजपा के लिए वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और आप जानते भी स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश से आती हैं और राष्ट्र में इतना बड़ा उनको पद मिलना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये नितिन नवीन की नई टीम है, जैसा कि आपने बताया, और इस नई टीम में युवाओं को, महिलाओं को, सभी को जो है इस टीम में शामिल किया गया है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि चुनावी साल जो 2027 का चुनावी साल है, उसके लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है बीजेपी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो स्मृति ईरानी है, देखिए जब उन्होंने राहुल गांधी को हराया था तो बहुत बड़ा नाम बनी थी, और स्मृति ईरानी अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो। सदन के अंदर भी जिस तरह से वो विपक्ष पर हमलावर होती थी, जिस तरह से वो विपक्ष को घेरती थी, तो वो सबने देखा है। और मैं आपको स्मृति ईरानी के बारे में बता दूं कि जिस समय तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त से स्मृति ईरानी जो है बीजेपी के संगठन में काम कर चुकी हैं। किशन, तो जब वो 2024 में चुनाव हारी और पार्टी से अलग थलग वो मुंबई चले गई और उन्होंने दोबारा एक्टिंग शुरू कर दी, तो लोगों को लगा कि अब स्मृति ईरानी का हो गया, अब स्मृति ईरानी राजनीति से धीरे धीरे करके दूरी बना लेंगी। लेकिन जो भी लोग बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो बीजेपी की राजनीति को समझते हैं, उन्हें ये बात पता था किशन कि स्मृति ईरानी वापसी करेंगी और जोरदार वापसी करेंगी। और मैं आपको बता दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो बहुत पॉपुलर चेहरे हैं, सीएम हैं, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी महिला नेत्री नजर नहीं आती जो कि पॉपुलर हो, जो कि बेबाक हो, जो कि संगठन में भी काम की हुई हो और सेंटर में कैबिनेट में भी काम की हुई हो। तो स्मृति ईरानी किशन हर तरह से बहुत ही परिपक्व, मेहनती और संगठन में काम करने वाली महिला है। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो फैसला है बीजेपी संगठन का, टीम नवीन का, ये फैसला तुरुप का इक्का साबित होगा। और उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी देखिएगा कि जिस तरह से वो काम करेंगी, जिस तरह से उनके पास में अनुभव है, वो काफी अलग होगा, वो दिखेगा। और स्मृति ईरानी हमेशा अपने काम से, अपनी मेहनत से विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए जानी जाती है। किशन, तारिक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव है और जिस तरह से लिस्ट आई है इसमें 23 राज्यों से लोगों को लाया गया है, पर जो 5 सबसे अहम जो चुनाव हमारे सामने है, भाजपा के सामने जो 5 चुनाव है, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का हो, पंजाब का हो, ये 3 मुख्य है, उसमें से राज्य हैं। इसमें से जो आप टीम देखते हो, तो क्या कोशिश की गई है कि इस टीम में किन चेहरों को लाया जाए जैसे ये 3 चुनाव साध सके बीजेपी? देखिए बीजेपी के लिए तीन स्टेट नहीं, बीजेपी के लिए तो खैर सभी स्टेट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो आपने एक महत्वपूर्ण स्टेट छोड़ दिया, गुजरात भी बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुजरात से भी, चाहे वो पहले जो है तेजस्वी सूर्या
युवा युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, लेकिन अब गुजरात से युवा मोर्चा के अध्यक्ष होंगे। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से कई सारे लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हो, तारिक मंसूर हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, कुलपति रहे हैं, और चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो जिसके के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली बनाए गए हैं, और स्मृति ईरानी हो, और भी दूसरे संगठन में जो जगह पाने वाले लोग हैं। तो देखिए किशन, आप देखेंगे कि 23 राज्यों का जो अम्ब्रेला है वो तो बनाया गया है, लेकिन आप अगर ध्यान से नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में के जो लोग हैं उनको तरजीह दी गई है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये सभी राज्य 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। तो ये राज्य कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किशन। इस वजह से बीजेपी ने इसको इस तरह से साधने की कोशिश की है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन संगठन में ज्यादा हो, और उससे 2027 में उनको चुनाव में उसका भरपूर फायदा मिले। जी किशन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चर्चा कुछ नामों की और है, अमित मालवीय उसमें से एक नाम है जो हट गए हैं और नया चेहरा उनके सामने आया। अमित मालवीय बहुत बड़ा नाम है, कुछ भी अगर आईटी सेल से रिलेटेड बात आती है या कुछ भी प्रोपेगेंडा की बात आती है तो एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खी बटोरता है वो अमित मालवीय है। अमित मालवीय का ये नाम हटना बहुत ज्यादा सब जगह चर्चा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि अमित मालवीय जैसे इतना बड़ा चेहरा कहीं कोई पद नहीं पाया, हट गया। प्रदीप भंडारी की भी एंट्री हो गई है, वो आईटी की टीम में रहेंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं ये नई टीम को? देखिए किशन, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप जो बीजेपी है, चाहे अगर आप 2014 के लोकसभा चुनाव को याद करेंगे, जिस वक्त नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया गया था, तो उस चुनाव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया है उसका जो इस्तेमाल करना है वो बीजेपी ने सिखाया है अन्य पार्टियों को, वो नरेंद्र मोदी ने सिखाया है अन्य पार्टियों को। और सोशल मीडिया के गेम में बीजेपी से आगे कोई पार्टी नहीं थी। मतलब बीजेपी जो है सोशल मीडिया पे नैरेटिव को बनाने वाली पार्टी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कह लें या पिछले कुछ समय से कह लें कि बीजेपी जो है सोशल मीडिया के गेम में हार रही थी। बीजेपी जो है सोशल मीडिया के नैरेटिव को गढ़ने में पिछड़ रही थी। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर जो है प्राइम मिनिस्टर के वीडियो को रिमूव कर दिया गया और मेटा के चीफ को बुलाया गया, लेकिन इन सारे प्रकरण में कहीं ना कहीं अमित मालवीय जो है वो मुख्य चेहरा है। वो इस वजह से क्योंकि देखिए, अमित मालवीय जो है वो सोशल मीडिया आईटी हेड थे, लेकिन इन सब के बावजूद चाहे वो जंतर मंतर का प्रदर्शन हो, चाहे वो और दूसरे राज्यों में प्रदर्शन हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर टिप्पणी हो, इन सब में जिस तरह से नैरेटिव पहले बीजेपी बनाती थी उस नैरेटिव को बनाने में बीजेपी पिछड़ रही थी। इस वजह से अमित मालवीय जो है हमेशा से, चाहे वो आलोचक हो चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो, देखिए बीजेपी के समर्थक हो जो है वो भी अमित मालवीय से खुश नहीं थे। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, सोशल मीडिया को आप खंगालेंगे तो लोग जो है बीजेपी के समर्थक हमेशा अमित मालवीय को टारगेट करते थे कि अमित मालवीय कहाँ है, अमित मालवीय क्या कर रहे हैं। मान के चलिए प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी हो गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है, चाहे बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है, तो लोग जो है अमित मालवीय को घेरते थे। और अमित मालवीय लगातार जो है वो आलोचकों के और बीजेपी समर्थकों के निशाने पर थे कि अमित मालवीय जो है सोशल मीडिया टीम को, आईटी टीम को बीजेपी की नहीं चला पा रहे हैं, कमजोर हो गए हैं। इस वजह से अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। किशन, तारिक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तेजस्वी सूर्या को हटाना, क्योंकि आपने देखा होगा संसद में जब भी वो बोलते थे कितना मुखर रहते हैं, सारे मुद्दों में अपनी राय रखते हैं, पर तेजस्वी सूर्या एक बड़ा चेहरा उभर रहा था, लग रहा था भाजपा का जो भविष्य का चेहरा होगा आने वाले यूथ पे, तेजस्वी को हटा देना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक बड़ा चेहरा बन रहा था भाजपा का वो। देखिए किशन, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि तेजस्वी सूर्या जो है वो सांसद थे और काफी दिनों से बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे। लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि बीजेपी जो है, क्योंकि 2000 मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि देखिए नितिन नवीन की जो टीम है, एक तो नितिन नवीन खुद काफी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, और दूसरी बात जो युवाओं को इस टीम में तरजीह दी गई है। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, कई राज्यों में जो 5 राज्य हैं
उनमें से जो ज्यादातर राज्य हैं, चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, ये राज्य बहुत अहम है किशन। इस वजह से उन राज्यों के लोगों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, पंजाब हो, ऐसे राज्यों के लोगों को संगठन में ज्यादा तरजीह दी गई है। इसके वजह से देखिए तेजस्वी सूर्या की छुट्टी कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नए युवा मोर्चा के, वो गुजरात से हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी ने यह कोशिश की है कि जो आने वाले राज्यों में चुनाव है, वहां से ज्यादा लोगों को संगठन में शामिल किया जाए, ताकि उनको 2027 में इसका फायदा मिल सके। जी किशन। तारिक, अभी आपने जिक्र किया था कुंवर बासित अली का, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका इंक्लूजन आप कैसे देख रहे हो कि ये कैसे मुसलमानों का जो वोट है, क्या भाजपा की तरफ मोड़ने में सफल होंगे? देखिए किशन, एक बात मैं आपको बताता हूं कि जो बीजेपी है, बीजेपी कई सालों से जो है वो मुस्लिम, खास करके पसमानदा मुस्लिम, जो पसमानदा मुस्लिम है, यानी कि जो पिछड़े मुसलमानों में भी जो पिछड़े मुस्लिम है, उनको साधने की लगातार कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में चाहे वो तारिक मंसूर हो, वो भी पसमानदा मुसलमान है, और कुंवर बासित अली जो है वो भी पसमानदा मुसलमान है किशन। इस वजह से इन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पसमानदा जो मुसलमान है उनकी एक बड़ी आबादी है। अगर जो बीजेपी है, अगर पसमानदा मुसलमानों को अपने टोली में शामिल करने में कामयाब होती है, अगर पसमानदा मुसलमानों का वोट लेने में कामयाब होती है, तो देखिए उसका जो विनिंग मार्जिन होगा वो काफी बढ़ जाएगा, उसके वोटिंग परसेंटेज में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक तीर से दो निशाना जो होता है वो करने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, एक तरफ से विरोधी जो हैं बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों को बाइकॉट कर कर चलती है। तो इस वजह से एक तो ये है, और दूसरा, जिस तरह से तारिक मंसूर है, वो पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन उनको टीम नितिन नवीन में बरकरार रखा गया है। पढ़े लिखे भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। और कुंवर बासित अली प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको पदोन्नति करके प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है किशन कि ये दोनों नाम को इसलिए बीजेपी ने फिर से टीम में शामिल किया है, इनको जगह दी है, ताकि वो जो है, जो पसमानदा मुसलमान है, उनको अपनी टोली में शामिल कर सके, और 2027 में फिर से योगी गवर्नमेंट रिटेन हो, बीजेपी गवर्नमेंट रिटेन हो। इस वजह से यहां पर बीजेपी जो है बहुत माइक्रो लेवल पर काम कर रही है किशन। तारिक, कुछ नाम जो हैं, बड़े नाम, जो पहले भी जिस पद पे थे उसी पद पे हैं, जिसमें वसुंधरा राजे एक नाम हो गया, आप देख लीजिए सुनील बंसल को देख लीजिए, या बीएल संतोष को देख लीजिए, विनोद तावड़े को देख लीजिए। तो कई नाम ऐसे बड़े नाम हैं जो पहले भी जिस संगठन में जिस पद पर थे, अभी भी उस पद पर बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन 4-5 चेहरे, जो मुख्य चेहरे हैं, इन पर अभी भी विश्वास बना के रख रही है। किशन, देखिए चाहे वो बीएल संतोष हो या वसुंधरा राजे जैसे लोग हों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो बीएल संतोष, वसुंधरा राजे जैसे लोग हैं, ये सभी लोग पर्दे के पीछे रहकर संगठन को चलाने वाले लोग हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो है चेहरा नहीं है। टीवी डिबेट में या टीवी के बड़े पर्दों पर, बैनर पर, पोस्टर पर इनके चेहरे आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बीजेपी को चलाने को लेकर, पार्टी को चलाने को लेकर, संगठन को चलाने को लेकर जो अनुभव है, वो इनका कमाल का है। और बीएल संतोष पहले भी पार्टी के महामंत्री, राष्ट्र महामंत्री थे, और अब भी वो पार्टी के राष्ट्र महामंत्री बने रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अनुभव के साथ साथ अनुशासन और संगठन को किस तरह से चलाया जाना चाहिए, उसमें जो है इनको महारत हासिल है। इस वजह से बीजेपी ने इन नामों को दोबारा शामिल किया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आने वाले कई सालों तक मुझे लगता है कि कम से कम 2029 तक ये नाम संगठन में बने रहेंगे किशन। क्योंकि इन नामों के बारे में मैं आपको दोबारा कह दूं कि ये नाम ऐसे हैं, आप समझ लो कि जैसे कि ये कहा जाता है अमित शाह के बारे में कि क्योंकि वो मौजूदा देश के गृह मंत्री भी हैं, और अपने बेबाक अंदाज के लिए बोलने के लिए जाने जाते हैं, अपने फैसलों के लिए बोलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अमित शाह बाहर काफी पॉपुलर हैं, वो उनको चाणक्य कहा जाता है कि बीजेपी के चाणक्य हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
जो जो आप नाम ले रहे हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो BL संतोष हो, तो ये जो नाम है, ये ऐसे नाम है किशन की ये सही मायने में जो ओरिजिनल चाणक्य कह लीजिए, ये वो लोग हैं जो बीजेपी को पर्दे के पीछे से ऑपरेट करते हैं और बीजेपी के संगठन को बहुत ही स्मूथली डिसिप्लिन के साथ में चलाते हैं किशन। इस वजह से पार्टी ने इनको रिटेन किया है किशन। अब आखिरी एक आप सवाल है तारिक आपसे कि जो लिस्ट है, आपने पूरी लिस्ट देखी, आपने स्टडी की पूरी लिस्ट, 5 चुनाव हैं, क्या ये लिस्ट आपको लग रहा है कि जो आने वाले चुनौती है सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, क्या ये टीम वो काम कर पाएगी जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है? बिल्कुल किशन, देखिए ये जो लिस्ट है इसमें तो कहीं कोई दोहराई नहीं है कि ये लिस्ट बीजेपी ने, टीम नितिन नवीन ने इस लिस्ट को इस तरह से तैयार किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2027 में 5 राज्यों में है, उस चुनाव में इस लिस्ट से जो है, जो नाम इसमें है, उनके फायदा ले सके। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस लिस्ट में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अनुभवी हैं, काम करने वाले लोग हैं, संगठन में उन्होंने एक अपने दम पर एक पहचान बनाई है। इस वजह से ऐसे लोगों को जो है इस टीम में मौका दिया गया है। और मैं एक बात और आपको बताऊं कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट इस तरह से है कि 23 राज्यों के लोग इसमें तो है ही, साथ में इसमें जो कॉम्बिनेशन है, आप कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है, मुसलमान भी है, अगड़ा भी है और साथ साथ युवा भी है। तो मैं ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, इसको इस तरह से बनाया गया है किशन कि पूरी तरह से राष्ट्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और सबसे अहम 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर इसको तैयार किया गया है। और मुझे लगता है कि ये लिस्ट जो है वो जो है, इसका जो असली परीक्षण है वो 27 में जो विधानसभा चुनाव है, जब उसका रिजल्ट आएगा तब जो है देखा जाएगा कि इसमें लोग जो है कितने जमीन पर उतर पाए, कितने कामयाब हो पाए और नितिन नवीन का जो फैसला है वो फैसला कितना सही हो पाया। तो हमें 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे कि नितिन नवीन इसमें क्या कारनामा कर पाती है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने, टीम नितिन नवीन ने जो ये नई टीम बनाई है, इसमें सभी की भागीदारी है और सभी को मौका दिया गया है और खास करके इन 5 राज्यों में जो चुनाव है उसका अहम ख्याल रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि नितिन नवीन की नई टीम संगठन को जमीन पर कितना मजबूत करती है और आने वाले चुनाव में इसका असर कितना दिखाई देता है। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया हेडलाइंस टीवी। धन्यवाद।